हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले नीट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही आसान भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर मेडिकल एग्जाम्स में जितने तरह के मेडिकल एग्जाम्स होते हैं इस पर पक्का है एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बस इसमें ज़रूरत क्या होती है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ते समय मैं शुरुआत में ही बोल दूं कि मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, बस उसे याद रखना है। उसमें जितने फॉर्मूले आए थे उसे याद रखना है। अगर वो याद है तो ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। जहाँ पे वो इफेक्टिव ग्रेविटी थी, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन काम करता है वो एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव की जगह पे आ जाएगा। बाकी सारा कुछ फार्मूले वगैरह वैसे ही हम लगाएंगे। तो इसके लिए पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें बना देता हूँ। ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लस सिग्मा यहाँ मान लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब चार्ज डेंसिटी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टडी करना है हमें ये देखना है कि कैसा बिहेवियर होगा अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को जिसके पास कुछ न कुछ चार्ज हो और कुछ मास हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q और मास है M, इसे इसमें इनिशियली U वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। तो ये हमारा सोचना था कि अगर कुछ नहीं होता तो ये ऐसा सीधे निकल जाता। अगर इसकी स्टडी करना चाहें, इसके बारे में सोचें, तो अगर ये एब्सेंट है, कुछ नहीं है, तो ये सीधे निकल जाएगा U वेलोसिटी से। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ और ये फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है। अगर ये पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब अब इसका पाथ कॉमन सेंस की बात है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधे नहीं मूव कर पाएगा। कंटिन्यूअसली जैसे ही वो इस फील्ड में एंटर करेगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ और वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता रहेगा। तो उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा लाइक प्रोजेक्टाइल। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता था वैसे ही इसका पाथ हो जाएगा। अभी हम इसकी ट्रेजेक्टरी भी निकालेंगे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालते थे। और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट एग्जाम में या मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो जो क्वेश्चन जिस वैरायटी के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा इसको ढंग से समझ लेते हैं कि इसमें होगा क्या और क्या क्या चीज़ें हमको स्टार्टिंग में निकालनी पड़ती हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसकी स्टडी करते समय। तो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास U दी हुई है, तो जो जो दिया हुआ है उसे एक तरफ लिख लेते हैं। x डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है U और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, QE/m। ये आपको पता है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा और थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करता रहेगा और चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा। तो पहली चीज़ तो ये कि इसके पास कुछ देर बाद जाकर के किसी टाइम t पर अगर हम चाहें चेक करना तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो पर सेकंड वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ध्यान से देखो तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है जिधर फोर्स है। अब ये वाली वेलोसिटी का क्या होगा, तो ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं और ना ही कोई रिटार्डेशन है, तो ये जस का तस बनी रहेगी। इस वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बट कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी आ जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो पहले देख लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस अगर इस प्लेट की लंबाई मान लेता हूँ मैं L है, तो ये L डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा आपका t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
तो डिस्टेंस क्या है पूरा l, और वेलोसिटी कौन सी, तो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी कौन सी, x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है u, तो इतना टाइम लगेगा उसे पूरा प्लेट क्रॉस करने में, ये टाइम। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 है y डायरेक्शन में इनिशियली, ए टी ए क्या है क्यू ई बाई एम इंटू टी, और t हम निकाल चुके हैं, चाहे तो पुट कर सकते हैं l बाई यू, इस t की जगह पे हम चाहे तो l बाई यू पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ यही ज़्यादातर पूछा जाता है। मान लेता हूं मैं इसको dy, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन, या हम कहें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी में u तो 0 है क्योंकि y डायरेक्शन सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में u 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 a की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर टी पता है तो इसका स्क्वायर कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये मिल गया अपने को डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज क्यू ई बाई एम इंटू टी क्या है, तो टी है आपका एल बाई यू। ये एक और फॉर्मूला, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी लिखी जाएगी क्यू ई बाई एम इंटू एल बाई यू। जो जो चीज़ें दी हों उसी पर रिलाई करें, उसी पर डिपेंड रहें। अगर एल दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी टाइम पर आपको पता पड़ जाएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ अपने पाथ से, जैसे ये उसका स्ट्रेट लाइन पाथ है, हॉरिजॉन्टल से कितना वो ऊपर चला गया, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डी वाई है, और डी वाई कितना है 1/2 क्यू ई बाई एम एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब एक और चीज़ में रह गई है डिफ्लेक्शन, कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया। मान लो ये थीटा एंगल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बनाया तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मान लो ये आपका ऐसे पाथ हुआ और ये डिफ्लेक्शन थीटा है, तो ये तो यू है जो कि चेंज नहीं होगा, और किसी भी टाइम टी पर ये क्या है वी वाई। तो यहाँ हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई यू, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो वी वाई हम निकाल चुके हैं, वी वाई कितना है क्यू ई बाई एम इंटू एल बाई यू, और एक यू यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर। दिस इज द डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ जितना डिफ्लेक्ट हुआ पार्टिकल, जिसका चार्ज है क्यू और मास है एम, ये चार्ज पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये डिफ्लेक्शन एंगल हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हम डिफ्लेक्शन एंगल क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ एज ए क्यू ई बाई एम इंटू एल बाई यू स्क्वायर। दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डी वाई, एक ये किसी भी टाइम पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करो तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक कभी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। जैसा शुरू में आपने दे रखा है इसको, अगर 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। केवल वेलोसिटी चेंज होगी किसकी, वाई डायरेक्शन की। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन हो। क्योंकि अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो इसका पाथ कैसा होता, कुछ ऐसा, और इसके तरफ जो फोर्स लगता वो नीचे के डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है, तो अगर नेगेटिव होता तो उसका पाथ कैसा होता, ऐसा होता। और बाकी सारे इक्वेशन ऐसे ही लिखे जाते जैसा आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा है। डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, दिस फार्मूला, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एंड डिफ्लेक्शन एंगल, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल हो गया आपका tan इनवर्स क्यू ई बाई एम एल बाई यू स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिक इसकी एनालिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो भी तब जबकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रहे।
और बेसिकली इसी के ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आते हैं, वेरिएबल नहीं होगा। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे आसान केस, जब भी ये ऐसा सवाल आए तो याद कर लो, बस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते चले जाओ। ऐसा सोचो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट करते हुए, ग्रेविटी वाले इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए, क्योंकि ये मैंने जो सॉल्व किया अभी उसमें कहीं ग्रेविटी की बात नहीं है, ये विदाउट ग्रेविटी है जो हमने एनालिसिस की है इसकी। क्यों 99.9% केस में ग्रेविटी की बात नहीं होती है? रीज़न आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसीलिए उसके सामने ग्रेविटेशन वाले फोर्स की कोई औकात नहीं है, उसे हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो इसलिए हम ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी वाले केस को ही स्टडी करते हैं और यही वाला केस ज़्यादातर पूछा भी जाता है। और इसमें ये 3 फॉर्मूले। अब इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जिस वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं नीट में, उस वैरायटी के एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, बस यहीं तक खत्म हो जाएगा ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म के ही बेसिस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार पूरा फॉर्मूला ध्यान से देख लो। चलो, ये एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी कि हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं निकाली थी। वेलोसिटी निकाल लिया था किसी भी टाइम पे, डिफ्लेक्शन निकाल लिया था, डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लिया था, डिफ्लेक्शन का मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और लास्ट में छूट रही थी कि उसकी ट्रैजेक्टरी। हालांकि ये सबको पता है, जब मैंने शुरू में कहा कि प्रोजेक्टाइल से कंपैरिजन करना है आपको, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टडी करना हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन को याद कर लो, काम खत्म। जहाँ पर जी इफेक्टिव है वहाँ पे क्यू ई बाई एम। इसके बाद और कुछ है ही नहीं, बस वही फार्मूले और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हर तरह के सवाल सॉल्व हो सकते हैं और इससे कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। तो इक्वेशन आप समझ सकते हैं पैराबोला ही होगा। खैर, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पैराबोला कैसे होगा ये। मान लो ये इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ है, और इसमें चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल के ऐसे गया। किसी भी टाइम टी पे अगर मैं कहूँ कि उसका कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब हॉरिजॉन्टल में x चला और वर्टिकल में y चला, तो हमें करना क्या है, x और y में रिलेशन निकाल लेना है बस। तो कितना टाइम लगा ये x कवर करने में, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो t कितना होगा, x बाई यू। तो अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए y इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमने तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी इनिशियली, y डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी है ही नहीं। सो 0 इंटू टी प्लस 1/2, और a क्या है, एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो t क्या है, x बाई यू का होल स्क्वायर। अब इसे ही बस सॉल्व कर लें तो 1/2 क्यू ई बाई एम यू स्क्वायर, और बाहर में इसको लिख देता हूँ x स्क्वायर। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है x स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन दिख रहा है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये हालांकि हमको पहले पता था कि इसका इक्वेशन कैसा आने वाला है, पैराबोलिक, तो बस करके देख लिया कैसे करते हैं, वो मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि जब भी आपको ऐसा करना हो तो इस दोनों कोऑर्डिनेट में x और y में आपस में रिलेशन बना लो, तो पता पड़ जाएगा कि आपके कर्व का इक्वेशन क्या है, शो कर रहा है, किस शेप का है वो कर्व। अब इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा जिस वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन में मैंने लिया हुआ है जो AIPMT में भी पूछा हुआ है और CPMT में भी कई बार पूछ चुका है, और इस टॉपिक के ऊपर इस वैरायटी का कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो उसमें से मैंने ये कंसिडर किया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है प्लेट के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू 300 वोल्ट,
और इसमें दिया हुआ है मास ऑफ द पार्टिकल 12 इंटू 10⁻⁻24 kg, चार्ज ऑफ द पार्टिकल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बिल्कुल मिडवे इन दोनों प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच से इसको थ्रो किया जाता है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अगर मैं कहूं कि ये प्लस चार्ज पार्टिकल है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। अब कह रहा क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट पार्टिकल विल स्ट्राइक वन ऑफ द प्लेट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फायर्ड एंड। अब पहली चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो गिवन क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच का 300 वोल्ट, मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, प्लेट के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि बिल्कुल बीचों बीच से, तो बीचों बीच का मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कितनी हो इनिशियल वेलोसिटी कि ये चार्ज पार्टिकल चाहे इस प्लेट से चाहे इस प्लेट से जहां से फायर किया गया है वहां से 10 सेंटीमीटर दूर जाके टकराए, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको प्लस मान लूं तो ये नीचे जाके गिरेगा, तो कितनी दूर जाके गिरना चाहिए 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, मान लो मैं इसको कहता हूं x, अभी शुरुआत में मान लेते हैं इसको x, हमें निकालना है u, किस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करें कि वो 10 सेंटीमीटर पे जाके टकराए। तो मैं मान लेता हूं x, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा हो t, तो t कितना हो जाएगा x/u। इसमें हमको ये वाला डिस्टेंस तो पता है भाई, अगर मुझे y का लिखना हुआ, y का डिस्प्लेसमेंट, तो y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। अब इसी क्वेश्चन को मैं पूरा करूं तो ये लिखा जाएगा y कितना है, y आपका है d/2, मतलब इस सेपरेशन का हाफ। अच्छा, जब इसको पुट करना होगा तो पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, 1/2 a की वैल्यू होती है QE/m इंटू t की वैल्यू है x/u, तो x²/u²। अब एक चीज़ बस इसमें प्रॉब्लम है, y पता है, m पता है, q पता है, u निकालना है और x भी आपको पता है 10 सेंटीमीटर दूर, लेकिन क्या नहीं पता है इसमें e निकालने के लिए हमको दे रखा है एक टूल, एक इसमें दिया हुआ है क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट सेपरेशंस अगर पता है तो एक रिलेशन होता है आपका v इज इक्वल टू e इंटू डी। यहाँ से e को कैलकुलेट कर सकते हैं v/d। v कितना दिया है 300 वोल्ट और d दिया हुआ है आपका प्लेट के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.02। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 0 ऊपर चला जाएगा तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 15,000 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पहले एक काम करते हैं, u को इधर ले जाते हैं, तो u² लिखेंगे क्योंकि u निकालना है, तो u को इधर लाते हैं। u² इज इक्वल टू QEx²/2my। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू e की वैल्यू क्या है 15,000 इंटू x²। तो x की वैल्यू क्या है, कितनी दूर जाके गिरे, ये दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 0.1 और 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m। m कितना है 12 इंटू 10⁻⁻24 kg, और y यानी इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01। सो 0.01 इसे सॉल्व करने पे u² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये u² है तो u की वैल्यू आ जाएगी 10⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अब इसी वैरायटी के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ डेटा वगैरह दिया रहेगा, कभी इधर से थ्रो करेगा, कभी उधर से थ्रो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी रहेगी या पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा। आपसे कभी प्रोजेक्शन स्पीड पूछेगा तो कभी ये देकर के टाइम पूछ लेगा।
तो दो ही तीन चीज घुमा फिरा करके इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और सिमिलर इसी टाइप का डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली नीट एग्जाम्स में। सो आने वाले नीट एग्जाम के लिए एक बेहतर टॉपिक है। और जब भी मेडिकल प्रिपरेशन की बारी आती है तो बच्चे फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। तो इसलिए फिजिक्स में वो सेक्शन जिसमें आसानी से वो स्कोर कर सकते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, उनमें से एक टॉपिक ये भी है, चार्ज पार्टिकल का मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब इस पर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे।